नमस्कार सभी को। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज जैसा कि कल की क्लास में बताया गया था कि हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, और बिल्कुल आपके सामने एक नया टॉपिक है जो कि है लिंकिंग डिवाइस। पिछले कुछ दिनों से जैसा मैं कह रहा हूं कि कमेंट के माध्यम से स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि लिंकिंग डिवाइस का जो टॉपिक है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हमें समझना है। तो मैं कुछ हद तक प्रयास करूंगा जहां तक हो सके कि इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको बता सकूं। जी हाँ। सबसे बड़ी बात ये होती है लिंकिंग डिवाइस जो टॉपिक है उसे पढ़ने के लिए कि हमें लिंकिंग डिवाइस का पहचान जो है वो बहुत ज़रूरी है। साधारण क्वेश्चन पहचान से ही आने वाला है। और पैसेज से जहाँ तक आपके जो है वो फर्स्ट यूनिट की बात की जाए तो ये जो है हमारा टॉपिक जो है ये लैंग्वेज टू में जो है वो यूनिट फर्स्ट से है। यूनिट फर्स्ट से ये टॉपिक है, और इस यूनिट फर्स्ट से हम जब देखेंगे लिंकिंग डिवाइसेस को तो वो आने वाला है एक अनसीन पैसेज में से। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है। एक बार पहले भी एक क्वेश्चन आया था, जैसे किसी एक पैराग्राफ के अंदर पूछा गया था कि पहले 3 सेंटेंसेस में कितनी लिंकिंग डिवाइसेस का प्रयोग किया गया है, और हमें इसका आंसर देना था गिन के। तो पहचान होनी जरूरी है, और बहुत आसान है, ज़्यादा डिफिकल्ट हम नहीं कह सकते इसको। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जब हम लिंकिंग डिवाइस की स्टडी करते हैं तो हम साधारणतः ये देखते हैं कि जैसा हम समझ रहे हैं उतना औखा भी नहीं है। और ये कह दें कि जैसे हम मान रहे हैं कि कनेक्टिव्स कंजक्शंस जो है उनको हम लिंकिंग डिवाइस कहते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो दो जो है वो मुख्य बातें हमारे सामने आती है। वो क्या है कि पहला तो ये आता है, फर्स्ट थिंग जो है वो ये इंट्रोड्यूस होती है हमारे सामने कि लिंकिंग डिवाइस, ठीक है, क्या बोलेंगे कि लिंकिंग डिवाइसेस इज इक्वल टू कंजक्शंस। ठीक है, ये बात कहीं ना कहीं सही है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये 100% श्योरिटी लिए हुए ये कहानी है। ये लिंकिंग डिवाइस जो है वो कंजक्शन होते हैं, इस ऐसा हम मान सकते हैं, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि 100% ऐसा ही होगा। लिंकिंग डिवाइस कंजक्शंस हो सकते हैं, लिंकिंग डिवाइस जो है वो एडवर्ब हो सकते हैं। ठीक है, एडवर्ब हो सकते हैं। यानी हम लिंकिंग डिवाइस की अगर बात करें तो कंजक्शन के बाद हम एक और वर्ब जोड़े, एडवर्ब जो है वो भी लिंकिंग डिवाइस हो सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो हम प्रपोजिशंस को भी लिंकिंग डिवाइस में ऐड कर सकते हैं। उसके द्वारा इवन ए नाउन जो है, नाउन को भी हम जो है लिंकिंग डिवाइस कह सकते हैं। नाउन भी कई बार लिंक करता है किसी सेंटेंस को किसी दूसरे सेंटेंस से, पहली बात। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखेंगे। लिंकिंग डिवाइस सिर्फ कंजक्शन न होकर प्रपोजिशन, एडवर्ब, नाउन और भी कई शब्द जो है वो हो सकते हैं। ये बाउंड नहीं है कि हम कंजक्शन को ही लिंकिंग डिवाइस मानेंगे। कंजक्शंस लिंकिंग डिवाइस होते हैं, ये सही है, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि ओनली कंजक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है। दूसरी बात कि हम लिंकिंग डिवाइस की जब स्टडी करते हैं दूसरी कहानी क्या जुड़ती है। एक कहानी तो ये होगी, दूसरी कहानी जो हो क्या जुड़ती है कि लिंकिंग डिवाइस के अंदर जो है वो वर्ड्स आएंगे, सिर्फ वर्ड्स आएंगे, यानी शब्द होते हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे चला, मैंने कहा कि सर जो है वो लिंकिंग डिवाइस में सिर्फ वर्ड नहीं होते, तो कईयों की आवाज़ उठी कि सर फ्रेज होती है क्या? ठीक है, मैंने कहा जी हाँ होती है। तो सर फिर सेंटेंस भी होता होगा। ठीक है, सेंटेंस भी होता होगा। जनरली हम सामान्यतः दो चीज़ों को हम लिंकिंग डिवाइस में ऐड करेंगे, पहला वर्ड और दूसरी फ्रेज। ये दोनों बातें ध्यान में रखेंगे। पहली बात क्या थी कि लिंकिंग डिवाइस सिर्फ कंजक्शन नहीं होते, ये भी होते हैं। दूसरी बात, लिंकिंग डिवाइस वर्ड ही नहीं होते, फ्रेज भी हो सकता है। और हम सेंटेंस को ये नहीं मानेंगे सामान्यतः कि ये लिंकिंग डिवाइस जो लिंक करेगा, क्योंकि हम फ्रेज और एक वर्ड के माध्यम से ही लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हम जहाँ से पहले कि हमारा टॉपिक शुरू करें, याद रखें ये हमारे जो टेलीग्राम चैनल और कॉन्टैक्ट नंबर पे आप बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हो किसी भी प्रकार की क्वेरीज के लिए। आप किसी भी प्रकार के नोट्स के बारे में बात कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से आप हमसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल एक बात और याद रखेंगे, शेयर सब्सक्रिप्शन जो भूलना नहीं चाहिए आपको। शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहें। जैसा कि हम बता रहे हैं कि रीट के पेपर तक आपको अच्छी तरीके से डिफ़िकल्ट जो टॉपिक है उनको यहाँ पर जो है वो पढ़ा दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक लिंकिंग डिवाइस।
टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले तो देख लीजिए कि लिंकिंग डिवाइस जो है वो क्या कहलाता है, किसे कहते हैं। लिंकिंग वर्ड्स और फ्रेजेस, जैसा कि मैंने बताया ये दोनों बातें यहाँ पर क्लियर है कि लिंकिंग वर्ड भी होता है और लिंकिंग फ्रेजेस भी होती हैं। इन्हीं को कहते हैं क्या, लिंकिंग डिवाइसेस, इन्हीं को कहते हैं। इन इंग्लिश ऑल्सो कॉल्ड कनेक्टिव्स, ये कनेक्टिव होते हैं और इसी नाम के आधार पर हम कहते हैं कि कंजक्शंस आर लिंकिंग डिवाइसेस। और ट्रांजिशंस वर्ड्स, ट्रांजिशन वर्ड या कनेक्टिव वर्ड्स कहते हैं, आर यूज टू कंबाइन, जो कंबाइन करते हैं टू क्लोजेस यानी टू सेंटेंसेस, ठीक है, सेंटेंसेस प्रेजेंटिंग कॉन्ट्रास्ट, या तो वो क्या होंगे, कॉन्ट्रास्ट में होंगे, ठीक है, या तो क्या कॉन्ट्रास्ट में, कंपैरिजन में होंगे, कंडीशन में होंगे, सपोजिशन में होंगे, या पर्पज उद्देश्य होंगे, उद्देश्यात्मक होंगे। यानी ऐसे दो सेंटेंसेस को जोड़ता है जिनके अंदर ये चीजें हो। एक बात और यहां पर लिखा है, दो क्लोज या सेंटेंस को जोड़ता है। मैं एक बात और ऐड कर देता हूं। मान लीजिए एक पैराग्राफ है और उसके बाद ये पैराग्राफ है, यहां पर अगर कोई वर्ड यूज हुआ है तो इसके विचार यहां प्रेजेंट करने के लिए भी लिंकिंग डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है, यहां ध्यान कर रखना, लिंकिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, वर्ड एंड फ्रेजेस। किसको जोड़ता है, वर्ड को भी जोड़ता है और क्लोज को भी, और पैराग्राफ्स को भी कनेक्टेड जो है वो करता है। कौन कौन सा हो सकता है, आगे देखते हैं कौन कौन सा हो सकता है। अब देखिए मेन बात कि आपके पेपर में कैसे क्वेश्चन आता है। ये कुछ आपके सामने लिंकिंग डिवाइस का एक जो है वो छोटा सा मैंने एक पैसेज आपके सामने पेश किया है। इसको देखकर आप अंदाजा लगाइए, साथ में तो इसमें क्या है, इसके अंदर साथ में तो इसकी क्या है, लिंकिंग डिवाइस की क्वालिटी है, फीचर्स है, और साथ में हमने इसको पैसेज की तरह से जो है वो आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करी है, ठीक है। पढ़ना इसको एक बार आसान तरीके से पढ़िए, कुछ खास बात आपको जरूर मिलेगी। मैं लास्ट तक वीडियो के लास्ट तक मैं आपको बिल्कुल इस बात से श्योर कर दूंगा कि आप जो है वो लिंकिंग डिवाइसेस को पहचानने में कोई गलती नहीं करने वाले हो, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे लिंकिंग डिवाइस से रिलेटेड, सारे कनेक्टिव से रिलेटेड जो भी टेक्निक्स है वो मैं आपको समय समय पर बताता रहूंगा। आप बस ख्याल रखें किस बात का, कि इनको अच्छी तरीके से याद करना है। तो हम एंड तक बने रहेंगे, बिल्कुल इस चीज़ को ख्याल रखेंगे कि हमें इसको अच्छे तरीके से करना है। यहाँ परेशानियाँ आ रही है, इस टॉपिक में सभी परेशान हैं, तो अभी हमें नहीं होना है इस टॉपिक में परेशान। तो शुरू करते हैं। देखिए लिंकिंग डिवाइस के फीचर्स देख लेते हैं। लिंकिंग वर्ड्स हैव नंबर ऑफ स्पेसिफिक लैंग्वेजेस फंक्शन, कई प्रकार के लैंग्वेज फंक्शन होते हैं। फंक्शन का मतलब उद्देश्यात्मक, क्या उद्देश्य होता है लिंकिंग वर्ड्स को यूजने का, तो क्या होता है, नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शन यानी कई फंक्शन होते हैं इसके एक सेंटेंस में। सच एज सीक्वेंसिंग, जैसे हमने देखा था पिछली स्लाइड में, ये फंक्शन है इसके, कौन कौन से, प्रेजेंटिंग, कॉन्ट्रास्ट, कंपैरिजन, कंडीशन, सपोजिशन एंड पर्पस। और यहां पर क्या आ रहा है, सीक्वेंसिंग, सीक्वेंस बताता है। आपसे पहला प्रश्न तो यही पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लिंकिंग डिवाइसेस, ठीक है। आगे देखिए, समराइजिंग एंड रेफरेंसिंग, रेफरेंस देने के लिए, और भी कंडीशन आ रही है, इसके बाद में आ जाएंगे, बहुत सारे आ जाएंगे। ये मेन जो है वो लिंकिंग डिवाइस के फंक्शन है। आप इस स्लाइड में 1 2 3 4 और 5 तो ये याद रखेंगे, 6 7 और 8 फंक्शन तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। एक लिस्ट बना लेंगे आप कि जो है, इसके बाद में मैंने बनाया नहीं क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लिखेंगे फंक्शंस ऑफ लिंकिंग डिवाइसेस, आप समराइजिंग, एडिशन, इस तरह से आप बना सकते हो। और ध्यान से सुने, ठीक है। जिस तरह से ये सीक्वेंस वर्ड लिखा हुआ है, इस सीक्वेंस को क्रम निर्धारित करने के लिए लिखा जाता है। और आप इस समय ये बात सोचिए कि सीक्वेंस का सिनोनिम और क्या हो सकता है, जैसे ऑर्डर डिसाइड करना, ठीक है। तो ऑर्डर डिसाइड करने को भी सीक्वेंस कह सकते हैं। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन में ऑर्डर आ जाता है, ठीक है, ऑर्डर आ जाता है, तो आप इसको गलत नहीं मानेंगे। ऑर्डर और सीक्वेंस इक्विवेलेंट है, दोनों इक्वल है, याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए कि लिंकिंग वर्ड्स हैव नंबर ऑफ स्पेसिफिक लैंग्वेज फंक्शन सच एज सीक्वेंसिंग, समराइजिंग, रेफरेंसिंग, कॉन्ट्रास्ट, कंपैरिजन एक्सेट्रा। इन एडिशन, और इनके अलावा कुछ और ऐड करना है हमें। अब मैंने ये येलो कलर में इसलिए किया है क्योंकि ये कि इस पैराग्राफ में ये एक लिंकिंग डिवाइस है। ये जो है येलो कलर में लिखी हुई फ्रेज कहूंगा मैं इसको, देखो दो शब्द है इसमें, ये फ्रेज क्या है, इस सेंटेंस को इस सेंटेंस से कनेक्ट कर रही है, जोड़ रही है,
अब समझो इस बात को कि किस तरह से एक सेंटेंस में लिंकिंग डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे इस चीज को। अब देखो कि ये इसके फंक्शन होते हैं। इन एडिशन, इसके अलावा कुछ और ऐड कर रहे हैं। ऐड करें क्या? लिंकिंग वर्ड्स इनेबल राइटर्स टू एक्सप्रेस देयर आइडिया नेचुरली। बहुत ही बढ़िया बात है कि लिंकिंग डिवाइस को अगर हम यूज करते हैं तो उससे एक राइटर के आइडियाज नेचुरली प्रेजेंट किए जाते हैं। यहां मैं आपको दो बात बताना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि इस सेंटेंस को इस सेंटेंस से जोड़ने वाला इन एडिशन एक लिंकिंग डिवाइस है। दूसरी बात, ये इन एडिशन एक वर्ड न होकर एक फ्रेज है। तीसरी बात क्या कि इन एडिशन को लिस्ट बनाने के काम में भी लिया जाता है, यानी ऐसे कनेक्टिव्स जो लिस्ट बनाने के काम आते हैं उनको एडिशन कह सकते हैं। तो इसका नाम बदल के आ सकता है इन एडिशन, ठीक है। उसके बाद देखिए फॉर एग्जाम्पल, अब देखो ये भी एक लिंकिंग डिवाइस है। मैं इसको जो है वो है ना नहीं कर पाया कलर चेंज इसका, क्योंकि हो सकता है माइंड से स्लिप होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वी शैल स्टडी सम ऑफ द स्लाइड्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम कुछ एक स्लाइड्स पढ़ेंगे आगे। ये फॉर एग्जाम्पल जो है वो क्या है? एक और लिंकिंग डिवाइस है जो इस सेंटेंस को इस सेंटेंस से जोड़ रही है। और दूसरी बात, ये फॉर एग्जाम्पल जो क्या है? एक फ्रेज है। पता लग रहा है ना? ठीक है, कमेंट के माध्यम से बताते रहेंगे। आप बिल्कुल जो है वो इस चीज को श्योर करेंगे कि हम जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको लर्न करें। वी शैल स्टडी सम ऑफ द एडवाइस ऑल्दो, यद्यपि, वंस अगेन एक बार फिर से, ऑल्दो लिंकिंग वर्ड्स कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल, है ना, बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट नॉट टू ओवर यूज देम। और बहुत ही अच्छी बात है कि लिंकिंग डिवाइसेस का ओवर यूज हमें नहीं करना, यानी बहुत ज्यादा लिंकिंग डिवाइस। क्यों ऐसा क्यों होता है? जब एक राइटर कुछ लिखता है, मान लीजिए इस पेज पे कोई राइटर कुछ लिख रहा है, ठीक है, इस पेज पे कोई राइटर जो है वो कुछ लिख रहा है ना, लिख रहा है ना, देख रहे हो क्या लिख रहा है? हाँ, इस पेज पे कोई राइटर कुछ लिख रहा है। जैसे उसने ये लिखा, पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, ये 8 सेंटेंस किसी राइटर ने एक पेज पर लिखे। अब ये 8 सेंटेंस हो गए। अब इनमें जो है लिंकिंग डिवाइस यहां पर यूज कर ली टीचर ने और यहां पर कर ली, 2 लिंकिंग डिवाइस यूज किया, ये बहुत अच्छी बात है। अगर हम हर एक सेंटेंस में लिंकिंग डिवाइस का प्रयोग कर दें, हर एक सेंटेंस में लिंकिंग डिवाइस का प्रयोग अगर हम कर दें, तो ये पूरा पैराग्राफ एक सेंटेंस बन जाएगा। और राइटिंग स्किल का एक अच्छा फीचर ये है कि आप सेंटेंसेस को ज्यादा बड़े मत करें, ठीक है। यहां पर गलती क्या कर रहा है राइटर? ओवर यूज ऑफ लिंकिंग डिवाइसेस कर रहा है, जो कि एक गलत तरीका है, बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं है। राइटिंग स्किल को अनइफेक्टिव बना देता है, उसकी इफेक्टिवनेस को खो देता है। तो कहते हैं लिंकिंग डिवाइस का ज्यादा यूज अगर किया जाए तो वो एक बड़ा सेंटेंस बन जाता है, जो कि एक अच्छी राइटिंग की खासियत नहीं है। यहां भी हम कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, बट इट इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। ये मैं इसीलिए लेके आया हूं ताकि आपको पढ़ा दिया जाए। ध्यान से देखें, ठीक है। ये पूरा यहां तक, पहले में यहां तक क्या आ गया? पूरा एक सेंटेंस है, बताओ, 4 लाइन का। ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं यहां भी अगर कॉमा लगा दूं तो भी गलत नहीं है। ये यहां तक पूरा सेंटेंस यहां तक हो जाता है, यानी आधी स्लाइड में एक सेंटेंस, जो कि इफेक्टिव नहीं होता। हम ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं, मुझे यहां पर ज्यादा से ज्यादा लिंकिंग डिवाइसेस को प्रेजेंट करना है, सो आई मेक द सेंटेंस। तो मैंने इस सेंटेंस को इतना बड़ा जो है वो बनाया है। याद रखेंगे इस चीज को। आगे देखिए, यद्यपि लिंकिंग वर्ड्स कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल, इट इज इंपॉर्टेंट नॉट टू ओवर यूज देम, अदरवाइज, नहीं तो कंट्रास्ट योर राइटिंग में साउंड टू वर्बस। आपकी राइटिंग जो है वो ज्यादा जो है वो इनफेक्टिव हो जाएगी, प्रभावी नहीं रहेगी। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके बजाय कंट्रास्टेड, नोट यूजिंग देम इनफ विल मेक योर राइटिंग साउंड सिंपलिस्टिक। अगर इनके कंट्रास्ट में देखें, यहां पर एक और लिंकिंग डिवाइस यूज की है कि अगर इनको ज्यादा नहीं यूज करें तो ये सिंपल लगेगा, अच्छा लगेगा, है ना, क्यूट लगेगा। क्यूट लगता है सर पैसेज? बिल्कुल लगता है। अच्छी राइटिंग, अच्छे सॉन्ग, इस तरह से। फाइनली लास्ट में, बी श्योर दैट यू यूज सुटेबल रेंज ऑफ लिंकिंग डिवाइसेस। लास्ट में मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको, फाइनली वंस अगेन, एक और लिंकिंग डिवाइस का प्रयोग, कि
यहां पर जो है वो आप यूज कर रहे हो तो सुटेबल लिंकिंग डिवाइस का यूज करें। सुटेबल का मतलब जिस डिमांड हो रही है जो दो सेंटेंसेस की, वही लिंकिंग डिवाइस यूज करें। एक बात और बता दूं मैं आपको, सुटेबल लिंकिंग डिवाइस का मतलब है हमने ये एक सेंटेंस लिखा और इस एक सेंटेंस को यहां पर किसी एक लिंकिंग डिवाइस से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस सेंटेंस और इस सेंटेंस की मीनिंग को, इनकी सेंटेंस के अर्थ को, इनके जो भी इनकी फीलिंग है सेंटेंस की, उनको पढ़ के यहां पर जो है वो सुटेबल आएगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे सिंस वर्ड आता है, सिंस जो है वो टाइम के लिए भी आता है और रीजन के लिए भी आता है। मैं लास्ट में इसको एक्सप्लेन करूंगा जब सिंस को प्रेजेंट करूंगा तब। अब यहां पर क्या देखना है आपने, पहली बात, these all are the features of linking devices, first thing. Second thing is that we are just to find out these types of linking devices in a passage. हमें इनमें क्या करना है, फाइंड करना है कौन कौन से लिंकिंग डिवाइस है। तीसरी बात हमें इनके इनके जो है यूज है, उनके उद्देश्य को ध्यान में रखना है भी इन एडिशन क्यों यूज हुआ। इन एडिशन क्यों यूज हुआ, क्योंकि हमें लिस्ट बनाने, टू लिस्ट, टू ऐड समथिंग। एल्दो क्यों हुआ, कंसेशन, ठीक है। और बताइए, फॉर एग्जाम्पल क्यों हुआ, एग्जाम्पल देने के लिए, ठीक है। अदरवाइज क्यों हुआ, कंट्रास्ट, ये किस लिए हुआ कंट्रास्ट, और ये किसके लिए हुआ, ठीक है। ये हुआ वंस अगेन लिस्ट बनाने के लिए। फाइनली लास्ट में कुछ बात कहूं तो इनके उद्देश्य ध्यान में रखने हैं, यहां पर हमें ये बात ध्यान में रखनी है। अब आप सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहां पर हम पहचाने तो कैसे पहचानेंगे एक सेंटेंस में। देखिए बहुत ही अच्छी टेक्निक है ये, बिल्कुल तैयार हो जाइए अपनी टेक्निक को सीखने के लिए। हमारी जो है वो क्लासेस में टेक्निक्स पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, जो एग्जामिनेशन में बहुत अच्छी तरीके से आप इसके सहायता से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। देखिए मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज़ द टेक्निक बिहाइंड यूजिंग द लिंकिंग डिवाइस, ठीक है। पहले तो देख लेते हैं कि कौन कौन सी लिंकिंग डिवाइस है। मैं इनको मैं जो है वो हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको इजी हो जाए, ठीक है। ये हो गया, ये इतनी सारी लिंकिंग डिवाइसेस का यहां पर प्रयोग किया गया है। अब देखिए जरा, ठीक है, ये यहां पर पूरा सेंटेंस खत्म हो रहा है, एक सेंटेंस मान लो खत्म हो गया। अब ये लिंकिंग डिवाइस है, कोमा से प्रेजेंट, उसके बाद में एक सेंटेंस है। यानी लिंकिंग डिवाइस चाहे वर्ड हो चाहे फ्रेज हो, ध्यान से सुनना, उसको हम अलग हटा सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक बताओ, रेफरेंसिंग, लिंकिंग वर्ड्स, इनको अलग कर सकते हो क्या? यहां तक इस सेंटेंस में कोई भी एक वर्ड है उसको निकाल के उस सेंटेंस को पढ़ो, क्या आप वही अर्थ पा रहे हो? नहीं, ये सारे वर्ड यहां से उठाए जा सकते हैं, यहां से हटाए जा सकते हैं। देखिए, लिंकिंग वर्ड्स हैव सम नंबर ऑफ स्पेसिफिक लैंग्वेज फंक्शन सच एज सीक्वेंसिंग, समराइजिंग एंड रेफरेंसिंग। लिंकिंग वर्ड्स इनेबल टू राइट एक्सप्रेस देयर आइडियाज इन नेचुरली, ठीक है। वी शैल स्टडी सम ऑफ द स्लाइड्स। अब ये 3 सेंटेंस मैंने पढ़े विदाउट लिंकिंग डिवाइसेस के, तो कहां गलत है? लिंकिंग डिवाइसेस आर यूज टू मेक द राइटिंग प्रॉपर, इफेक्टिव और प्रॉपर बनाने के लिए लिंकिंग डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता है। इन्हें हटा सकते हैं जब हम फ्रेज और क्लोज काटना, ध्यान से सुने, सेकंड ग्रेड एग्जामिनेशन में फ्रेज एंड क्लोज का टॉपिक है, और फ्रेज एंड क्लोज जिसको काटना आता है, लिंकिंग डिवाइस उसके लिए बिल्कुल भी औखा काम नहीं है, बिल्कुल भी जो है वो बड़ा काम नहीं है। याद रखेंगे इस चीज को, ये सारी बातें। अब देखो, ये इसको हटाया, काम चल गया। फॉर एग्जाम्पल को हटाया, काम चल गया। ओल्दो के बाद में यहाँ कोमा नहीं है, लेकिन लगा सकते हैं, आप लगा के देख लीजिए कोमा, ठीक है। लिंकिंग के यहाँ कोमा लगाते तो गलत हो जाता है, ठीक है। कोमा लगा के देखिए, मैं आपको बताता हूं, कोई भी दो सेंटेंस है, उनके बीच में यहां कोई वर्ड यूज हो सकता है वो लिंकिंग डिवाइस हो। अब इसको हटा के देख लो यहां से, अब इसको हटा के देखो, अगर हट जाता है और वाक्य का अर्थ सही रहता है, दैट्स कॉल्ड लिंकिंग डिवाइस, वो लिंकिंग डिवाइस होगा, ठीक है। अब देखो, अब इसके अंदर दूसरी बात, यहां जो लिंकिंग डिवाइस का प्रयोग किया गया है, इसमें कोमा लगा के देखो। कोमा लगा के देखने से हमें पता चल जाएगा, अगर सेपरेट हो रहा है तो वो लिंकिंग डिवाइस है, सेपरेट हो रहा है तो वो लिंकिंग डिवाइस होगा, बिल्कुल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। याद रखेंगे इस चीज को। तीसरी बात ये ध्यान में, आगे देखिए, एल्दो के बाद में कोमा लगा सकते हैं। अदरवाइज यहां कोमा लग सकता है। अदरवाइज योर राइटिंग मे साउंड वर्बस। अब इसमें कोमा भी लग सकता है, हटा भी सकते हैं, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट के बाद में देखिए, अगर आप अच्छी तरीके से देख पा रहे हो तो यहां पर कोमा लगा है,
कोमा है, नॉट यूजिंग देम इनफ, उनका अच्छा प्रयोग नहीं करना, यूजिंग जिरन, ठीक है, विल मेक योर राइटिंग साउंड सिंपलिस्टिक, ठीक है। तो यहां पर इस कॉन्ट्रास्ट को भी हटा सकते हैं, ठीक है। फाइनली, बी श्योर, इस फाइनली को भी हटा सकते हैं, कोमा भी लगा हुआ है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, जब जब आपको एक पैसेज में, लिंकिंग डिवाइस के पैसेज में, लिंकिंग डिवाइस जो है वो आपको ढूंढना पड़े, आपको इसको बताना पड़े कि लिंकिंग डिवाइस कुछ ऐसे ऐसे करके इस तरह से प्रयोग होता है, तो आप क्या करेंगे, दो बातें देखेंगे। हर एक सेंटेंस को अंडरलाइन कर लो, जैसे मैं यहां पर कर रहा हूं, मैंने इस सेंटेंस को पूरा अंडरलाइन कर लिया, ठीक है, आप पूरा अंडरलाइन कर लिया, ये कर लिया, अब ये यहां पूरा हो गया, ठीक है। अब इन एडिशन, ठीक है, और यहां तक पूरा जो है वो आप अंडरलाइन कर लो, बीच में बचा क्या, ये वाला पार्ट, इसको कोमा लगा लो, इसको हटा के देख लो। ये सारे तरीके क्या है, लिंकिंग डिवाइस को पढ़ने के तरीके हैं, समझने के तरीके हैं, ढूंढने के तरीके हैं, ठीक है। ये बात अप्लाई करिए, अच्छा लगेगा आपको पेपर में, ऐसे नहीं बेले बैठे बैठे सर अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे तो कैसे अच्छा लगेगा। यहां पर एक और बड़ा पैसेज है, मैं इसको पूरा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आप इसकी ना स्क्रीनशॉट लेके बिल्कुल आप देखिए इसको कि यहां पर क्या यूज किया गया है। पिछली स्लाइड में देखिए, यहां पर फ्रेज, फिर वर्ड, फिर वर्ड, फिर फ्रेज और फिर वर्ड। पिछली स्लाइड में वर्ड और फ्रेजेस का प्रयोग अच्छी तरीके से किया गया है लिंकिंग डिवाइस का, लेकिन यहां पर सिर्फ वर्ड्स ही प्रयोग किए गए हैं, जैसे दैट आया, फर्स्ट आया। आप देखिए, एक बताता हूं, हेलीकॉप्टर आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम एरोप्लेन। अब देखो इसके बाद में यहां कोई लिंकिंग डिवाइस यूज नहीं, तो जरूरी है क्या सर यहां पर लिंकिंग डिवाइस, यहां पर जरूरी है क्या लगाना, नहीं है जरूरी, बात खत्म। दे कैन डू, दे है ना, 3 थिंग्स। अब देखो दे कैन डू, ये एक सेंटेंस, कैन डू वर्ब आ रही है, एक सेंटेंस कट गया, ठीक है। एरोप्लेन्स डू नॉट कैन डू, एरोप्लेन नहीं कर सकती, ये एक आ गया, और इसको जोड़ कौन रहा है, दैट, ठीक है। फर्स्ट पहली, फिर देखिए बट, सेकंड कोमा, थर्ड कोमा, उसके बाद में ये देखिए यहां पर 2 सेंटेंसेस के बाद में। अब इन सभी को अगर हटाओगे ना आप, अगर हटाओ तो बाद में सेंटेंस ही बचते हैं। अगर इनको आप हटाओ, जैसे ये सेंटेंस है, सिंस हेलीकॉप्टर्स कैन टेक ऑफ विदाउट मूविंग फॉरवर्ड, ये एक सेंटेंस हो गया। दे डू नॉट नीड रन अवे फॉर टेक ऑफ, ठीक है। इस तरह से ये 2 सेंटेंस हो गए। सर सिंस को अगर हटाएंगे तो सिंस जो है वो एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, इसको हटाते ही वाक्य के अर्थ पे फर्क पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा आपको, मैं कह रहा हूं सिंस को हटाकर 2 सेंटेंस अलग कर सकते हो क्या आप? आपका जवाब होगा बिल्कुल हाँ, 2 सेंटेंस है उसमें, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए एक और, यहां देखिए आपने क्या करना है, कोई भी कंजक्शन हो, कोई भी कनेक्टिव डिवाइस हो, कोई भी लिंकिंग डिवाइस, उसको हटाकर क्या करना है, 2 सेंटेंस अलग करने हैं, बाद में सेंस की बात करेंगे, ठीक है। दे कैन डू 3 थिंग्स, एरोप्लेन कैन नॉट डू, ठीक है। यहां पर दैट जो वर्ड आया है वो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है। अब दैट को हटा लो, 2 सेंटेंस बचते हैं क्या पूरे? यस, ये बात कह रहा हूं मैं आपको, ठीक है। फिर देखिए फर्स्ट, व्हेन एरोप्लेन मूव अपवर्ड, अब ये देखो ये पहला सेंटेंस आ गया और ये एक आ गया, इन फर्स्ट को उठा दो, हटा दो, यहां से हटाओ जरा, हटा दिया, ठीक है। ये काम करने हैं, पढ़ना इसको अच्छे से, आप देखिए इसको अच्छे से पढ़ के इस तरह के 2-4 पैसेज करिए, आपको इजी वे में समझ आएगा लिंकिंग डिवाइस क्या कहानी है। ढूंढना सीखिए, पहला काम क्या करना है, लिंकिंग डिवाइस पहचान में आनी चाहिए, पहचान में आते ही पकड़ लेंगे। एडिशन, अगर हम अब देखो, हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि लिंकिंग डिवाइस का एक ग्रुप होता है, उसी ग्रुप के अकॉर्डिंग ये जो है वो हमने आपके सामने प्रेजेंट जो है वो करे हैं, ठीक है। तो आपका पहला ग्रुप जो है वो है एडिशन का, ठीक है। स्टील एडिशन, एडिशन एंड स्टील, सॉरी, पैम्पलेटियरिंग की बात की जा रही है यहाँ पर, यहाँ नहीं है, है ना, यहाँ नहीं है, ठीक है। तो पहला है स्टील एडिशन, मैं स्टील बता रहा हूँ, एडिशन यानी ऐड करना है, किसी लिस्ट में ऐड करना है तो आएगा ऑल्सो, अगेन, एज वेल एज, बिसाइड्स, फर्दर मोर, ठीक है। इन एडिशन पढ़ा हमने, ठीक है। लाइकवाइज, मोर ओवर और सिमिलरली, ठीक है। ये सारे शब्द वो है जो ऐड करने के, किसी सेंटेंस में कुछ ऐड करने के काम आते हैं। जैसे इफ द प्रोजेक्ट फेल्स, अगर प्रोजेक्ट फेल होता है
दिस विल हैव टेरिबल कॉन्सिक्वेंस ऑन आवर डिपार्टमेंट, ये बुरी परिस्थितियां हमारे डिपार्टमेंट में आ सकती है, एज वेल एज ऑन द होल ऑर्गेनाइजेशन। ये एज वेल एज किसको जोड़ रहा है, ये किसको, डिपार्टमेंट और होल ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ रहा है, दो फ्रेजेस को जोड़ रहा है यहां पर, नहीं दो सेंटेंस को। ठीक है, अब यहां देखिए ये पूरी वर्ब है ना जो विल हैव टेरिबल कॉन्सिक्वेंस, ये यहां भी है, इसलिए मैं कह रहा हूं दो क्लोजेस को जोड़ रहा है। तो एज वेल एज ने क्या करा, ऐड किया है कुछ, किसको, इस डिपार्टमेंट को ऐड किया है। ठीक है, इस पूरे सेंटेंस में इस ऑर्गेनाइजेशन को ऐड किया है, इसलिए एडिशन के सेंस में यहां पर लिंकिंग डिवाइस यूज हुआ है। फेस देखने से ही पता चल जाता है कि ये क्या है, ये क्या है, लिंकिंग डिवाइस है। अच्छा एक काम और करें, साफ करो इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से। ठीक है, अब क्या करेंगे, इफ द प्रोजेक्ट फेल्स दिस विल हैव टेरिबल कॉन्सिक्वेंस ऑन आवर डिपार्टमेंट, ये बात हुई। ठीक है, इसको हटा दो। ठीक है, अब देखो इस ऑन से लेकर यहां तक पूरा सेंटेंस को हटा दो, मान लीजिए हमने हटा दिया। अब पढ़ो, इफ द प्रोजेक्ट फेल्स दिस विल हैव टेरिबल कॉन्सिक्वेंस, ये तो हटा हुआ ही है, ऑन द होल ऑर्गेनाइजेशन। क्या ये पूरा सेंटेंस इसके साथ में काम नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है। तो हुआ क्या, ये इस लाइन से रिलेटेड दो जो है वो प्रपोजिशनल फ्रेज है, एक यहां पर है और एक यहां पर भी, दोनों को जोड़ के यहां पर एज वेल एज। अब देखो ये पूरी लाइन एक बार यहां तक लिख दी और फिर एक और, तो गलत हो जाता ना, अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए उन्होंने क्या करा, एक लिंकिंग डिवाइस का प्रयोग जो है वो किया, ताकि जो है वो मैटर इफेक्टिव लगे। मैं क्या बता रहा हूं आपको, मैंने एक टेक्निक बताई है, मैं कह रहा हूं आप पूरा जो वीडियो देखेंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैंने एक बात बताई है कि अगर हम लिंकिंग डिवाइस को यूज करते हैं, ठीक है, तो उससे दो सेंटेंस अलग हो सकते हैं, मैंने कहा था आपको, और लिंकिंग डिवाइस को हटा भी सकते हैं अपने। कैसे हटा सकते हैं, दोबारा पढ़िए, इफ द प्रोजेक्ट फेल्स दिस विल हैव टेरिबल कॉन्सिक्वेंस ऑन आवर डिपार्टमेंट। अब मैंने कहा ये ऑन आवर डिपार्टमेंट और एज वेल एज को यहां से हटा दो, हटा दिया। अब पूरा पढ़ो, क्या वाक्य का सेंस सही जा रहा है, एक सेंटेंस तो ये हो गया, यहां तक हो गया। ठीक है, और अब दूसरा इससे पूरा हटा दो, इफ द प्रोजेक्ट फेल्स दिस विल हैव टेरिबल कॉन्सिक्वेंस ऑन द होल ऑर्गेनाइजेशन, एक सेंटेंस ही हो गया। इन दो बातों को जोड़ने के लिए एज वेल एज का प्रयोग किया गया है, और ये ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, इसको ऐड कर रहे हैं, याद रखेंगे। जोन्स grades are terrible because he has been so lazy these days. In addition to this ऐसे ही लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। His relationship with his parents got worse. देखो ये क्या हो गया, बहुत ज्यादा लेजी हो गया है, और इन एडिशन, और इसके साथ साथ में क्या हो गया, ऐड, और क्या हो गया, उसके पेरेंट्स के साथ उसकी जो है वो जो क्या है रिलेशनशिप है वो वर्स हो गए हैं, बुरे हो गए हैं। यानी एक काम हो रहा है उसके साथ दूसरा भी गलत बात हो रही है। तो पहली बात तो ये कि जब हम ऐड करते हैं तो इन कुछ एक लिंकिंग डिवाइसेस का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, हम सेंटेंसेस को अलग अलग करना आना चाहिए, हमें सीखना चाहिए इस बात को। तीसरी बात, अगर हम एडिशन की बात कर रहे हैं ना, तो यहां पर ये जो सारे हैं वो एक जैसी चीज को आपस में जोड़ेंगे, ऐसी परिस्थितियों को नहीं जोड़ते, बिल्कुल बराबर की परिस्थितियों को जोड़ा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए थोड़ा लंबा चलेगा टॉपिक, आप इसको इजी वे में आराम से देखिए, फील करिए इसको, अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, रीस्टेटमेंट एंड समराइजिंग। कुछ लोग परेशान हो जाएंगे, सर यहां पर एग्जाम्पल्स नहीं है। बिल्कुल, मैंने यहां पर एग्जाम्पल नहीं लिखे, क्यों नहीं लिखे। समराइजिंग, अब समराइज किसको किया जाता है ये बताइए। एक मेरे को 5 लाइन का एक पैसेज मिला, अब मेरे को इसको 2 लाइन में लिखना है। अब इस पैसेज को मैं समराइज करके बताऊंगा तो ये पूरा जो है वो बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल हो जाएंगे, जो कि पढ़ने में टाइम लगता है। समराइजिंग, ठीक है, जैसे कोई कहे कि तू ऐसा है, तू वैसा है, तू ऐसी है, तू वैसी है, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, ठीक है, और लास्ट में कहे कि तुम बुरे हो, ये समराइज हो गया। तो पहले मैं ऐसा वैसा बुरा ऐसी बातें लिख दूं, ठीक है, और लास्ट में एक बात है ना, ठीक है, इन शॉर्ट यू आर अ बैड पर्सन, ठीक है, इन समरी है ना, यू डोंट डू दिस, है ना, यू कैन नॉट डू दिस, इन शॉर्ट, ठीक है, इन शॉर्ट यू आर नॉट अ गुड पर्सन, इन एसेंस, ये सारे सार वाले हैं, सार बताने वाले। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स नहीं दिए हैं। एग्जाम्पल्स न देने का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर मैं एक बड़ा पैसेज लिखूं और उसके बाद में समराइज करके आपको कनेक्ट करके बताऊं, इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क टू
परफॉर्म हियर। यहाँ पर इस तरह की परिस्थितियों को हम ज़्यादा समय लगेगा तो नहीं कर रहे। आपसे एक बात चाहता हूँ मैं कि आप समराइजिंग के कुछ एक बातें देखें। जैसे वहाँ पर ये शब्द मिलेंगे आपको, आपको कुछ नहीं करना। अगर एक पूरा पैसेज लिखकर, है ना, 2-3 लाइनें लिखकर बीच में इनमें से कोई एक शब्द आए और एक लाइन में वो बात कह रहा है, तो वो क्या है? लिंकिंग डिवाइस ऑफ समराइजिंग। रीस्टेटमेंट का मतलब है हम इसी बात को दोहरा रहे हैं कम शब्दों में। ठीक है, आसान है, पढ़ लेना। फिर देखिए जनरलाइजिंग। कई बार हम सामान्यीकरण कर देते हैं किसी चीज का, किसी बड़े स्टेटमेंट का सामान्यीकरण कर देते हैं। देखिए कैसे, पहले एज ए रूल, एज यूजुअल, फॉर द मोस्ट पार्ट, जनरली, जनरली स्पीकिंग, ऑर्डिनरी और यूजुअली। ये सारे ऐसे लिंकिंग डिवाइसेस है, लिंकिंग वर्ड एंड फ्रेजेस है जो जनरलाइजेशन करते हैं किसका? किसी एक स्टेटमेंट का। ठीक है, देखिए, इन दिस विलेज पीपल आर ऑलवेज फाइटिंग विद वन अनदर, यूजुअली इट डज नॉट हैपन इन अवर एरिया। ठीक है, अब देखो, इन दिस विलेज पीपल आर ऑलवेज फाइटिंग विद वन अनदर। अब देखिए यूजुअली, सामान्यतः, ये क्या कर रहा है? जनरल कर रहा है सबको। इट डज नॉट हैपन इन अवर एरिया। ठीक है, और फिर कहता है एज अ रूल, रूल के अकॉर्डिंग फाइटिंग इन द स्ट्रीट्स इज नॉट अलाउड देयर। हमारे वहां पर फाइटिंग इन द स्ट्रीट अलाउड नहीं है। तो यूजुअली और एज अ रिजल्ट जो है वो एज अ रूल, वो क्या कर रहे हैं? रूल क्या है? जनरल होता है सभी के लिए। यूजुअली, सामान्यतः, ये लोग सभी करते हैं, है ना। तो ये बात है। तो ये जनरलाइजिंग वाले वर्ड्स हैं, याद रखें, इनको अच्छे तरीके से करिए। उसके बाद देखिए कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस के अंदर क्या आ जाता है? अकॉर्डिंगली, सब्सिक्वेंट, एज अ रिजल्ट, देयरफॉर। कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट को बताते हैं। यहां पर अगर आप रिजल्ट भी लिख रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एज ए रिजल्ट, देयरफॉर, इसीलिए, फॉर दिस रीजन, इस कारण से, कॉन्सिक्वेंटली, हैंस, अदरवाइज और सो देन। ठीक है, अदरवाइज एंड सो देन। अब इन सेंटेंस, इन शब्दों के अंदर आप देखेंगे कि दो सेंटेंस से जोड़ेंगे। आवर कंपनीज प्रॉफिट हैव इंक्रीज 150% इन पास्ट ईयर्स, देयरफॉर, इसीलिए। ठीक है, अब रिजल्ट हुआ, वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन अ न्यू इक्विपमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। हम एक ज्यादा बड़ा प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए, यानी रिजल्ट बता रहा है। ठीक है, तो हमारी कंपनी को अब की बार 150% प्रॉफिट हुआ और इसीलिए हम ये कार्य शुरू करने जा रहे हैं। ये रीजन है, ये रिजल्ट है। इस प्रॉफिट का रिजल्ट है कि हम नया काम शुरू कर रहे हैं। सुने, हम रिजल्ट रीट पास कर लेंगे और इसीलिए हमें 3rd ग्रेड की अच्छे से तैयारी कर, ये रिजल्ट है भाई। ठीक है, ये रिजल्ट है, कॉन्सिक्वेंस है। द टेनिस प्लेयर हैड नी सर्जरी मिड अक्टूबर। मिड अक्टूबर में टेनिस प्लेयर के, ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली, इसी कारण से, शी टुक रेस्ट ऑफ द सीजन ऑफ। इस सीजन के ऑफ होने तक वो रेस्ट करेगा। कारण क्या है? रीजन क्या है? चोट लगना। देयर हैव बीन हैवी रेन थ्रू आउट द इंटीरियर ऑफ द स्टेट। एज अ रिजल्ट, परिणाम क्या हुआ? सेवरल एरियाज हैव एक्सपीरियंस्ड फ्लडिंग। ठीक है, क्या हुआ कि बहुत ज्यादा बरसात हुई और रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट क्या हुआ? एज ए रिजल्ट, रिजल्ट क्या हुआ कि बहुत से एरियाज में फ्लड जो हो, बाढ़ का एक्सपीरियंस हुआ, यानी बाढ़ आ गई थी। ये सारे किसको बताएंगे? कंसिक्वेंस एंड रिजल्ट को बताएंगे। अप्लाई करते रहें, अपनी टेक्निक्स को अप्लाई करते रहें। देखिए जरा, ठीक है, टेक्निक्स को अप्लाई करते रहें। आवर कंपनी, अब आवर कंपनीज प्रॉफिट हैव इंक्रीज 150% द पास्ट ईयर। अब देखिए ये आया देयरफॉर, इसीलिए इसको हटा दो। वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन अ न्यू इक्विपमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब ये दूसरा सेंटेंस हो गया। अब इस देयरफॉर को हटा दो, हटा दिया, 2 सेंटेंस बचेंगे क्या? ये बात देख लो, ये लिंकिंग डिवाइस है। यस और नोट में बिल्कुल आप कमेंट करेंगे इफ़ यू आर फीलिंग गुड। अगर आप अच्छा फील कर रहे हो, अगर आप जो है वो अच्छा महसूस कर रहे हो, इस टॉपिक से रिलेटेड एक बड़ी परेशानी थी, ठीक है, ये टॉपिक आप अच्छे तरीके से इसको करने का प्रयास करेंगे। द टेनिस प्लेयर हैड नी सर्जरी मिड अक्टूबर। यहां पर एक सेंटेंस है और ये हमारा आ गया क्या? एक लिंकिंग डिवाइस। शी टुक द रेस्ट ऑफ द सीजन ऑफ। 2 सेंटेंस, हटाओ इसको। क्या 2 सेंटेंस बचते हैं पूरे? बिल्कुल बचते हैं। इसको भी एज इट इज करके देखो, करिए इसको। एम्फेसाइज, कई बार हम एम्फेसाइज करने के लिए किसी लिंकिंग डिवाइस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, कौन कौन से? चीफली, अबोव ऑल, विद अटेंशन टू, स्पेशली, पर्टिकुलरली एंड सिंगुलरली।
ठीक है, यही काम करूंगा, बस ये काम, ये ऐसे एम्फेसाइज कर रहा है भाई। घर पे घर वाले काम कहते हैं ना कि ये कर दो ये कर दो, सिंगुलरली वही काम करना है, ठीक है। ऐसे ए पर्सन कुड चेंज अ लॉट इन फ्यू ईयर्स, स्पेशली, अब देखिए ये स्पेशली यूज हुआ है। ए पर्सन कुड चेंज, कर सकते थे, ठीक है, चेंज अ लॉट इन ए फ्यू ईयर, कुछ एक सालों में, व्हेन दे वर, है ना, दैट यंग, दैट यंग, अरे भाई क्या बात है, ठीक है, दैट यंग, देखना इस दैट का फंक्शन देखना, ठीक है। ये दैट क्या है ये भाई बताने का प्रयास करना, ये दैट का फंक्शन क्या है, ठीक है, व्हेन दे वर दैट यंग, ठीक है, परिवर्तन कर सकते थे जब इतने यंग थे, इतने यंग थे। तो क्या है, स्पेशली क्या है, बात किस पर फोकस किया, एम्फेसाइज किस पे किया है, इस पूरे सेंटेंस पे। अब इसको हटा के देख लो, दो सेंटेंस बिल्कुल बचेंगे, कि हम परिवर्तन कर सकते थे अगर हम वहां होते, हम अगर हम जवान होते, ठीक है, मैं तो हूं आपका पता नहीं है, कि हम परिवर्तन कर सकते थे अगर हम यहाँ वहां होते, हम जवान होते, अगर हमारे साथ ये होते, ये परिस्थितियां होती। ये चार बातें हमने कहा, स्पेशली किसकी बात कही, इसकी, कि हम परिवर्तन कर सकते थे अगर दैट यंग होते तो। दैट का फंक्शन देखना, आपको बिल्कुल अच्छा लगने वाला है। ही प्लेज नाइसली पर्टिकुलरली व्हेन ही इज प्लेस्ड एट थर्ड, एट थर्ड, वो अच्छा खेलता है, और है ना, निश्चित तौर पर कब खेलता है अच्छा, जब वो थर्ड नंबर पे प्लेस किया जाता है, उसका बैटिंग ऑर्डर 3 हो। तो एम्फेसाइज किस पे किया है, इस बात पे याद रखेंगे, एम्फेसाइज। उसके बाद देखिए, सीक्वेंस ऑर्डर बताता है, एट फर्स्ट टू बिगन सिमुल्टेनियसली, एक बराबर, फॉर नाउ, अब देखें आगे क्या होता है, ठीक है, द नेक्स्ट स्टेप, इन टर्न, नेक्स्ट, फर्स्टली, सेकेंडली एंड फाइनली। ये सारे शब्द, फाइनली वर्ड हमने पहले भी पढ़ा था, ये सारे शब्द क्या है, लिंकिंग डिवाइस है, कौन से, सीक्वेंस बताने वाले, और मैं बताऊं तो क्या, ऑर्डर बताने वाले, ठीक है। एट फर्स्ट, बड़ा ही शानदार, एट फर्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल माई फ्रेंड्स हु हैड हेल्प मी इन दिस क्रिटिकल कंडीशन, ठीक है, ये पूरा एक सेंटेंस है। सर यहां दो सेंटेंस क्यों नहीं बन रहे, अरे भाई बहुत अच्छी बात पूछ ली आपने, तो आपकी बात को समझ रहा हूं मैं, ठीक है। ये एट फर्स्ट के बाद में अगर देखें तो ये पूरा सेंटेंस एक ही बचता है। सर दूसरा सेंटेंस गया कहां, मैंने कहा था आपको कि एक स्पीच है, कई बार ऐसी परिस्थिति आएगी हम ऐसा नहीं कर सकते, आगे देखना, आगे मिलेंगे आपको। देखिए ऐसे हो रहा है कि जैसे मैं आया, ठीक है, मैंने कहा, है ना, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, इस तरह से मैंने जो है वो ग्रीट किया, मैंने जो है वो सभी को अभिवादन किया। उसके बाद माय नेम इज़ दिस एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, इस तरह से करके मैंने पूरी जो है वो मैंने बताया कि आई गॉट सेलेक्टेड इन दिस एग्जामिनेशन, है ना, एट फर्स्ट, सबसे पहले। अब आई बात, पहले कुछ बोल रहा है, उसमें जोड़ रहा है, एट फर्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल, मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा उन व्यक्तियों को, उन फ्रेंड्स को जिन्होंने मेरी इस परिस्थितियों में सहायता की, सो उनका नाम बोला जाएगा और फिर वो आ जाएंगे। सेकेंडली, दूसरी बात, आई वॉन्ट टू से थैंक फॉर कमिंग हेयर, आप सभी का आगे यहाँ पर आने के लिए धन्यवाद। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, आपको धन्यवाद करना चाहूंगा, ये दूसरी बात किससे ऐड करा है इसमें। फाइनली, आई विश टू बी टुगेदर अगेन वेरी सुन, लास्ट में एक विश करता हूं कि हम फिर से मिलें, एक बार फिर से यही रंगीन समा बने, फिर से यही जो है वो चहलकदमी रहे, फिर से ये हंसी ठहाके हो, फिर से हम जो है वो एक बार और साथ होने का मन है। तो फाइनली वर्ड, इनको हटाइए, इन शब्दों को, एट फर्स्ट, सेकेंडली, फर्स्टली को हटाइए, वाक्य बचेगा पूरा। लेकिन पहला वाक्य कहाँ है सर, चलो इसको छोड़ दीजिए, है ही नहीं, ये हुआ और ये हुआ और ये हुआ। अब देखिए यहां से मान लीजिए, सपोज करें, सपना देखिए, एट फर्स्ट है ही नहीं, ये सेंटेंस और ये है। अब इनमें सेकेंडली और फर्स्टली को हटाओ, क्या ये 1, 2 और 3 सेंटेंस नहीं बच गए, बिल्कुल बच गए, बहुत आसान है। गिविंग एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देने के लिए हम जो है वो टू गिव एग्जाम्पल, कुछ एक, जैसे एज एन एग्जाम्पल ऑफ, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, फॉर वन थिंग, इलुस्ट्रेटेड, ये वर्ड भी आ सकता है आपका एग्जाम्पल के मीन, ठीक है। इन दिस केस ऑफ, है ना, इन दिस सिचुएशन सच एज, टू क्लियर और टू डेमोन्स्ट्रेट, ये सारे वर्ड कौन से हैं, एग्जाम्पल वाले हैं। आप पहले इनको याद करेंगे, बाद में देखिए, आई हैव अ लॉट ऑफ ड्रीम्स इन माई लाइफ सच एज गोइंग टू गोवा, कमाल है ना, पहला तो सच एज किसको जो है ना, गोइंग टू गोवा, ठीक है, इसको जोड़ा है। उसके बाद, ए परफेक्ट लीडर कैन लीड यू टू ए राइट पाथ, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर भाटिया, एग्जाम्पल ये दिया है। टू डेमोन्स्ट्रेट, आई वॉन्ट टू शो द बुक विच इज़ वेरी यूजफुल, अगर आपको बताऊं, मैं एग्जाम्पल दूं, तो ये किताब आपको दिखाना चाहूंगा, बहुत बहुत ही इफेक्टिव किताब है, ठीक है। तो ये हुआ एग्जाम्पल वाला। उसके बाद देखिए,
रिजल्ट बताने के लिए आपका ये जो है वो बिल्कुल ये आपने पढ़ लिया है, यहाँ पढ़ लीजिए, है ना। कॉन्सिक्वेंस एंड रिजल्ट। द आफ्टर स्कूल प्रोग्राम वो सेलिब्रेटेड, द आफ्टर स्कूल यानी स्कूल के बाद वाला प्रोग्राम सेलिब्रेट किया, ओनिंग टू लैक ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स। यो कैंसिल कर दिया गया किस कारण से, ओनिंग टू, ओनिंग टू का मतलब किस कारण से, रिजल्ट है ना, रीजन, सॉरी, ठीक है, हाँ बिल्कुल रिजल्ट वाला है। रीजन क्या रहा, लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। आई एम गोइंग टू बेड एट 10 सिंस, रीजन क्या है, आई नीड टू गेट अप अर्ली टुमारो मॉर्निंग। अब मैं बात करूंगा सिंस की, कि हमें क्या पहचानना पड़ेगा, हमें पहचानना पड़ेगा उसका मीनिंग कि किस लिए यूज हुआ है। दो सेंटेंस देखिए, आई एम गोइंग टू बेड एट 10 PM, ठीक है, मैं 10 बजे सोने जा रहा हूं। सिंस आई नीड टू गेट अप अर्ली टुमारो, कारण क्या है, क्योंकि मुझे जल्दी उठना है, कल सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना है, मैं 10 बजे ही सो जाऊंगा, ठीक है। अब एक तो ये सिंस हुआ, ठीक है, और दूसरा देखिए, आई हैवंट met him since he left, ये सेंटेंस एफ टी वुड का है, वहां से लिया है। अब देखो स्पेलिंग तो दोनों सेम है भाई, ठीक है, स्पेलिंग तो बिल्कुल दोनों सेम है, ठीक है, लिखाई का फर्क है। यहां आई हैवंट मेट हिम सिंस ही लेफ्ट, मैं उससे मिला ही नहीं, जब से वो छोड़कर गया है तब से मिला ही नहीं, तो सिंस यहां पर समय को बता रहा है। आई एम गोइंग टू बेड, ठीक है, एट 10 AM, 10 बजे सोता हूं, 10 बजे सो जाऊंगा, सोने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे, अब यहां पर सिंस का मतलब है क्योंकि, यहां जब से तब से, जब से तब से क्योंकि, तो क्योंकि आएगा तो रीजन रिजल्ट, ठीक है, और सिंस आएगा तो टाइम आएगा। तो ये सारी चीजें हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ना। उसके बाद देखिए कंडीशन, कंडीशंस वाले जो है ना, इफ आ गया, इन दिस, इन दैट केस आ गया, इन केस, अनलेस एंड प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड, ये सारे वर्ड क्या है, कंडीशन वाले हैं। देखिए, आई शैल गो देयर प्रोवाइडेड दैट देयर इज अ श्योरिटी ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड, देयर इज श्योरिटी ऑफ सिलेक्शन कह सकते थे, यहां पर इसको अगर हम न लिखें तो ऐसे कह सकते थे, सिलेक्शन, कि मैं यहां पर पढ़ने चला जाऊं, मैं वहां पर पढ़ने आ जाऊं, तो अगर मेरे को श्योरिटी ऑफ सिलेक्शन मिले तो, ठीक है। ये बात आपकी मेहनत पर जो है वो बिल्कुल निर्भर है, और किसी बात पे नहीं है। आप ये कहो कि फलाने टीचर पे, उस पे नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, विश्वास जरूरी है, लेकिन ये आपकी मेहनत ही लेके जाएगी। फिर देखिए, इफ़ यू नीड एनीथिंग कॉल मी, अगर तुम्हें जरूरत हो कॉल करना, तो ये इफ़ क्या आ गया, ये जरा प्रोवाइडेड दैट क्या आ गया, ये क्या आ गया, एक लिंकिंग डिवाइस आ गई है। याद रखेंगे इन चीज़ों को, आप अच्छे से पढ़ें, इन चीज़ों को बिल्कुल इजी वे में याद करिए, पहले याद, जो ग्रुप मैंने बताया वो याद कर लीजिए। उसके बाद एग्जाम्पल्स में देखिए आपसे क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछे जाने वाला है, और मेरिट को इधर उधर करने वाला क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। मोस्ट वांटेड जो है टॉपिक ये था। इसके बाद में एक और जो टॉपिक है वो भी काफ़ी डिमांड में चल रहा है, वो भी हम प्रयास करेंगे कि आपको अच्छे तरीके से बताएं। तो ये हमारी बातें थी लिंकिंग डिवाइस से रिलेटेड। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से करिए इसको, पेपर में सिलेक्शन होने के सपने अच्छे अच्छे देखिए, और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट के माध्यम से बताइए, बने रहिए हमारे साथ, ताकि आपके लिए और इफ़ेक्टिव वीडियोस हम लाते रहें, जो है प्रिपेयर करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।